फर्स्ट चैप्टर है स्पीड मैथ्स। तो स्पीड मैथ्स में फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एडिशन। इस वाले चैप्टर में आपके लिए देयर आर नो प्रॉब्लम्स। विल लर्न हाउ टू डू प्रॉब्लम्स फास्टर। मतलब कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करना है, सिर्फ वही काम है इस चैप्टर में, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन वो इतना इजी टास्क नहीं है, देख लो आपको समझ में आ जाएगा। एडिशन कैसे करना है, जैसे कि सपोज सपोज आपने ऐड किया 538 प्लस 241। 538 प्लस 241, हम लोग पहले क्या करते थे, बचपन में क्या करते थे हम लोग कि इसको पहले ऐसे करते थे 538 प्लस 241। What we'll do is we'll add simply 8 plus 1 9, 3 plus 4 7 and 5 plus 2 7। ठीक है, ये एकदम बेसिक चैप्टर है, इसीलिए इस चैप्टर को ऐसे जज मत करना कि दिस चैप्टर मैं ज्यादा बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बेसिक से पढ़ना जरूरी है, नहीं तो आप लोगों को बाद में चैप्टर समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं जो जो चीज डेली का डेली जो जो चीज बोलूंगा करके रखना, उसको करके ही रखना है, नहीं तो फिर नहीं होगा, अदरवाइज थिंग्स वोंट मूव एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ठीक है, तो ये वाला हम लोग कैसे करते थे जनरली, पहले 538 241 को ऐड करने से हम लोग ऐसे करके लिख के वर्टिकली डाउन ऐसे लिख के ऐड करते थे। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको सपोज आपका क्वेश्चन एक है 538 प्लस 241 इंटू 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1033 प्लस 2x। दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन लेस देन 1 मिनट। ठीक है, दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन लेस देन 1 मिनट। सो वी कैनॉट गो टू दिस अप्रोच, ये नहीं कर सकते हम लोग, इसमें टाइम लगेगा। तो हमको क्या करना है देखो, तो हम लोग एडिशन जो होगा उसको कैसे करना है। हाँ, तो ये वाला, ये जो प्रॉब्लम है ये हमको कैसे करना है, देखो कैसे करना है। पहले व्हाट यू डू, पहले हंड्रेड्स को ऐड करो, हंड्रेड्स जो भी हंड्रेड, यहाँ पे 500 500 और 200, तो पहले क्या करो 500 प्लस 200 करो। ठीक है, 500 प्लस 200 करो, कितना आएगा 700। 700, फिर जो है टेंस वाले को ऐड करो, टेंस वाले को। इधर कितना है 30, इधर 40, तो 30 प्लस 40 करो, कितना आएगा 70। फिर वंस वाला को ऐड करो, 8 और 1, 8 प्लस 1 करो, कितना आएगा 9। फिर ये तीनों को ऐड कर दो, तो ये तो वर्बली कर सकता है, 779। ऐसे करना है एडिशन। दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन इज अ लॉट फास्टर, आपका टाइम बहुत बचाएगा। ठीक है ना। ओके। ओके चलो, तो उसके बाद ये हो गया एडिशन। नॉर्मल एडिशन ऐसे करना है। मैं आपको और एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको खुद करने के लिए बोलता हूँ। जैसे कि सपोज आपको ऐड करना है 631 प्लस 341। पहले क्या करना है देखो, मैं इसको कैसे करूंगा दिमाग में देखो, 600 972, इसका आंसर 972, मुझे सेकेंड्स लगा, 5 सेकेंड्स भी नहीं लगा। ठीक है, मैं जो ये वाला चीज आपको करके दिखा रहा हूँ ना, ये मैं आपको जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, अदरवाइज अगर आप कैलकुलेशन करने जाएगा तो ये तो 4-5 सेकंड का काम होना चाहिए। उस लेवल में हमको जाना है, उस लेवल में आप चले जाओगे ना तो आपके लिए पेपर बहुत इजी होगा। ठीक है, तो क्या है 631 प्लस 341 कैसे करना है, पहले फर्स्ट फर्स्ट स्टेप व्हाट यू डू, 600 प्लस 300 इज इक्वल टू 900। 3141, आप नहीं तो 3141 डायरेक्ट ऐड कर सकते, यहाँ पे 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3141 डायरेक्ट ऐड करो, नहीं तो 3040 पहले कर लो, 70 आ जाएगा, बचेगा वंस प्लेस में 1 प्लस 1, तो ये 2 आ जाएगा। फिर तीनों को ऐड कर दो, 900 प्लस 70 प्लस 2 इज इक्वल टू 972। है ना, इजी है ना। ऐसे ही करना है। और आपके पेपर में ऐसा दो नंबर्स नहीं रहेगा, दो से ज्यादा नंबर ही रहेगा, 3-4 नंबर रहेगा, प्लस माइनस करने वाला। कुछ डाउट है क्या, क्या हो गया। यस, क्लियर है ना। एनी डाउट यू आस्क मी एनी टाइम, यू कैन स्टॉप द क्लास मीन्स
You can stop me. You don't stop the class. You can stop me and ask me your doubt. No problem. ठीक है? चलो ओके. ये हो गया फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग और एक चीज, आप लोग मुझे ये वाला एडिशन करके बताओ. 102 प्लस 383 प्लस 412. Please tell the answer. Please do it fast. Try to do at least. 897. करेक्ट. करेक्ट. अदर्स बाकी लोग ट्राई करो. करेक्ट. सी इफ यू आर टेकिंग फर्स्ट टाइम कोचिंग छोड़ो. अगर आप ये सब चीज फर्स्ट टाइम कर रहे हो या फिर आप मतलब मैथ्स में थोड़ा वीक है, देन इट विल टेक टाइम. डोंट वरी. करेक्ट. करेक्ट. एवरीवन करेक्ट. नाइस. वेरी नाइस. 897 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो यहाँ पे 897 कैसे किया हमने? पहले हंड्रेड प्लेस को ऐड करो. पहले 100, 100, 300, 400. 100. दिस कैलकुलेशन हैज टू बी डन इन द माइंड. ठीक है. ये लिखना नहीं है. मतलब अभी लिख सकता है, लेकिन इसको नहीं लिखना. एक सेकंड था, मेरे एक फोन आ भाई. हाँ. सो ये हो गया ऐसा. ठीक है. ओके. सो हाँ. तो ये हो गया. देखो 100, 100, 100, 300 और 400. ये तीनों को ऐड करके कितना है? 800. यहाँ पे है जीरो. जीरो से कोई मतलब नहीं है. 102 है ना, टेंथ प्लेस में नंबर ही नहीं है. यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 10 है. 80 और 10 ऐसे करो, या फिर डायरेक्ट ऐड कर दो. डायरेक्ट ऐड करने से 02 प्लस 83 प्लस 12, तो ये 97 आ जाएगा. तो 800 और 97, 897. ठीक है. थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएगा तो इतना समझाने का जरूरत नहीं. यू कैन डू दिस कैलकुलेशन इन योर माइंड ऑल्सो. बस थोड़ा सा प्रैक्टिस है. इन मैथमेटिक्स में आपको बोल रहा हूँ, ट्राई ऑलवेज लर्न कि आप लोग कैसे चीजों को पार्ट्स में ब्रेक कर सके. ठीक है. ऑलवेज ट्राई टू डीप डाइव. डीप डीप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो आप पार्ट्स को, मतलब चीजों को आप पार्ट्स में डिवाइड करना एक बार सीख जाओगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है. आज का क्लास बहुत बेसिक है, तो हम लोग बेसिक्स ही करेंगे. फर्स्ट 2 डेज बेसिक मैथ्स के लिए ही दिया है, तो बेसिक मैथ्स करेंगे, फिर नंबर सिस्टम में जाएंगे. चलो ठीक है. आप लोग और एक करो. ये वाला देखो. 312 प्लस 297 प्लस 115. इसका आंसर बोलो. ये कैलकुलेटर में कौन कर रहा है? ये कैलकुलेटर में नहीं करना है. एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. आप लोग में से कोई कैलकुलेटर में करके आंसर दे रहे हैं क्या? अभी तो चलो ठीक है, मैंने, वो तो उनका वीडियो ऑन है, लेकिन बाकी जिनका वीडियो ऑफ है वो लोग कैलकुलेटर में कर रहे हैं क्या? कैलकुलेटर में नहीं करना है. तब क्या फायदा?
बोलो ये वाला क्या होगा? 623 724। 600 से तो ज्यादा होगा, 623 तो नहीं होगा। ठीक है, देखो क्यों, ये देखो 300 200 और 100, 300 200 और 100 मिला के 600 होगा। ये 10 12 10 90, देखो यहाँ पे क्या है, ये इससे क्या निकलेगा, 10, इससे 90 और इससे 10, तो ये 110 हो गया। और 2 7 9 और 5 14, तो 724 करेक्ट, 724 आएगा, 724। यस, 714 नहीं, 724। कैसे फास्ट करना है वो सीखो। ठीक है, उसको सीखो। हंड्रेड्स को अलग से ऐड करो, दिमाग में ऐड करने से जल्दी होता है। जैसे मैंने ये फट से, मैंने जब इसको ऐड किया था, तब मैंने क्या किया, 300 200 5 600, 600 एक आ गया। बाकी जितना बचा है उसको एक साथ कर दो, 12 और ये 100 एंड कितना देगा ये, 109 और 124। तो ऐसे तो डायरेक्ट कर सकता है, बट इनिशियल स्टेजेस में यू कैन ब्रेक। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में आप ब्रेक करके कर सकते हैं। टेंस, हंड्रेड्स, टेंस और थाउजेंड्स में ब्रेक कर लो, फिर इजीली आंसर आएगा। ओके, ठीक है ना। चलो ये हो गया तुम्हारा आपका एडिशन। एडिशन में और एक मैं आपको करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन में जाएंगे। ठीक है, ये तीन के जगह में चार पांच भी हो सकता है ना, सेम आप लोग सेम प्रोसेस लगाना। जैसे 279 प्लस 301 प्लस 298, इसका बताओ क्या होगा? 878, 878, 878। 878, 300 300 600 900, इधर दो, एक, हाँ करेक्ट, 878 होगा, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, कैसे किया देखो, ये वाला क्वेश्चन में ना आप लोग एक दूसरा तरीका इमेजिन कर सकते हैं। ये मैंने आपको, एक तो इसका नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल इसको ऐड करो, 279 878 करेक्ट। देखो और एक चीज, आप लोग कहाँ से भी सुना, कभी भी सुनेगा कि मतलब सॉरी, कि कोई शॉर्ट ट्रिक है मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, कोई शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। और अगर शॉर्ट ट्रिक आता है, वो 2010-11 में आके अभी वो चीज खत्म हो गया। तो शॉर्ट ट्रिक ऐसा एज सच एक भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है मैथ्स में। जस्ट देयर आर वेज टू डू इट फास्टर, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग एक तो नॉर्मली कर सकते हैं, 279 और 301 और 298 को जोड़ने का है। सो व्हाट टू डू, अब क्या करो, पहले हंड्रेड प्लेस में जोड़ दो, तो 200 300 और 500 और 200 700, 700। फिर ये टेंस प्लेस को जोड़ दो, 70 और 90 160। और बाकी वंस प्लेस को जोड़ दो, 9 प्लस 1 10 और 18। ऐसे कर दो 878। ये तीनों को ऐड कर देगा तो 878 बहुत आराम से आ जाएगा आंसर। ओके, 279 301 298। देर इज अनदर मेथड टू डू दिस, सी। ये तीनों नंबर आप लोग देख रहे, यू कैन सी दैट द ऑल द थ्री नंबर्स आर वेरी क्लोज टू द नंबर 300। ये तीनों नंबर 300 से बहुत सामने है ना। ये तीनों नंबर जो है ये 300 से सामने है ना, सामने सामने है। तो हम क्या करेंगे,
ये तीनों नंबर को 300 मान लेंगे। 279 को हम लोग 300 मान लेंगे, 301 को 300 मान लेंगे, 298 को भी हम लोग 300 मान लेंगे। तो हमारा सम, अगर ये 300 मान लिया तो सम कितना आएगा? 900। लेकिन 300 तो है नहीं, कितना कम है ये? 279 300 से कितना कम है? -21। 301 300 से कितना ज्यादा है? +1। 298 300 से कितना कम है? -2। इन तीनों को ऐड करके देखो, -21 +1 -2 दैट इज -22। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड द डेविएशन मेथड। मतलब ऐसा कुछ बोलते नहीं है, मैंने ही मतलब डेविएशन से कर रहे हैं इसीलिए बोला डेविएशन मेथड, ठीक है। If the numbers are close to a certain number, then you can imagine that number to be that certain number. तो उससे जितना ज्यादा कम है वो आप लोग प्लस माइनस कर सकते हैं इजीली, आराम से। मैं आपको एक इजी एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि 98 + 102 + 105। अगर मैंने तीनों को 100 माना तो सम कितना आएगा? सम कितना आएगा? 300 आएगा। तीनों को मैंने 100 एज्यूम किया। ये 100 से कितना कम है? 2 कम है। ये 100 से 2 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है। तीनों को देखो, नेट कितना आ रहा है टोटल? -2 +2 +5 +5, तो +5 होगा। तो इसका आंसर 305 होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? इस मेथड में किसी को डाउट? इस दिस ऑल दिस थिंग्स विल कम विद प्रैक्टिस ओनली एंड ओनली विद प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। ठीक है, एवरीथिंग विल कम विद ओनली प्रैक्टिस एंड नथिंग एल्स। शॉर्टकट नहीं है कुछ भी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत जम के पढ़ना पड़ेगा, तब धीरे धीरे आप मैथ्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप 1 मंथ मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको बोलूंगा 1 मंथ में आपका मैथ्स, एटलीस्ट बेसिक मैथ्स बहुत इंप्रूव हो जाएगा, और 3-4 महीने में तो और भी ज्यादा हो जाएगा। इसका कैमरा बार बार ऑन ऑन क्यों हो रहा है नयनजीत का? ठीक है, ये हो गया हमारा एडिशन मेथड, मतलब एडिशन के लिए मेथड। नेक्स्ट मेथड आर फॉर द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जल्दी कैसे करना है? जल्दी देखो, सपोज आपको बोला है आप 305 - 198 करो, तो 305 - 198 करने का एक तो तरीका है कि आपने नॉर्मल जो व्हाट वी लर्न इन ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, नॉर्मल चाइल्डहुड वाला टेक्निक लगाओ, यहाँ से मस्त निकल जाएगा 107। ठीक है, ये निकल जाएगा। और एक तरीका ये है कि आप जैसे 305 - 198 है ना, आप क्या करो, आप 305 - 198 है ना, तो आप क्या करो, इन दोनों के बीच में जो गैप है, यू ट्राई टू रीच 305। मैं आपको बोल रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ट्राई टू रीच 305 फ्रॉम 198। हाउ टू रीच 305 फ्रॉम 198, एकदम बच्चा जैसे समझाऊंगा, ठीक है। समझ जाना, फिर अपना दिमाग में यू कैन प्रोसेस। जैसे 198 में हूं मैं, नेक्स्ट अप आई नीड टू डू व्हाट, मुझे क्या करना है? 200 तक जाना है, तो मैंने +2 किया तो 200 तक पहुंच गया। फिर नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ मैं, और +100 करके मैं 300 तक जा सकता हूँ। 300 तक पहुंच गया, मुझे 305 जाना है, और 5 ऐड कर दिया, 305 पहुंच गया। तो 200 और 5, तीनों का सम कितना है? 107। सो 107 इज योर आंसर। ठीक है, ये एक तरीका एडिशन का। मैं अभी तक ये वाला प्रोसेस ही फॉलो करता हूँ। आप लोग अगर कुछ और भी बहुत सारा प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन का, नॉर्मल प्रोसेस अगर आप अप्रोच कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करने में लोगों को प्रॉब्लम होता है, मैं बोल रहा हूँ। एडिशन मल्टीप्लीकेशन इज वेरी इजी, सब्ट्रैक्शन में ना कभी कभी आंसर्स रॉन्ग आ जाता है। ठीक है, और अभी आप बैंक एसएससी लेवल में जाओगे तो वो बड़ा लेवल का एग्जाम है, उसमें कैलकुलेशन भी बड़ा रहेगा, है ना। एल्जेब्रा करोगे आप, एल्जेब्रा को आप एल्जेब्रा में आपको बड़ा बड़ा रिजल्ट्स के साथ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सो यू कैनॉट अफोर्ड कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियली जो बेसिक्स है उनको क्लियर करते जाइए, ठीक है। ओके, सो यू ट्राई टू डू दिस सब्ट्रैक्शन, ट्राई टू डू दिस सब्ट्रैक्शन प्लीज।
आ गया क्या आंसर? 100, 115, करेक्ट। 115, 115, yes, correct, 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 correct. 115 is the correct answer. Very nice, very nice. Everyone should participate. It's for your benefit only. Participate करो, easily सीखेंगे, ठीक है? तो कैसे करना है? 91 से 206 तक जाना है, 91 से 206 तक जाना है, कैसे जाएंगे? पहले 9 ऐड करके 100 जाओ, फिर 100 से और 100 ऐड करके 200 जाओ, फिर और 6 ऐड कर दो। इन तीनों को ऐड करके कितना मिलता है? 115। 9 प्लस 100 प्लस 6, 115, ठीक है? ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप। 206 माइनस 91 कैसे करेगा? 6 माइनस 1 कितना होता है? 6 माइनस 1 5, 20 माइनस 9 कितना होता है? 11। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? 6 माइनस 1 जो नॉर्मल नॉर्मल प्रोसेस है, 6 माइनस 1 इज 5, 20 माइनस 9 इज 11, ठीक है? नाउ प्लीज डू दिस। 399 माइनस 268, दिस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ट्राई टू डू दिस, ये भी हो जाएगा। यस, वेरी नाइस। 131 इज करेक्ट, 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 ठीक है? आज आज मैं आपको अब खुद से एक्सरसाइज करने को नहीं दूंगा, आज फर्स्ट क्लास है, लेकिन कल से मैं रेगुलर दूंगा, ठीक है? एवरी डे आई विल गिव यू 10 to 15 क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर आपको सीट चाहिए, नहीं भी कर सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस रोज रहेगा, वो आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है? चलो, तो इसमें इजी था ये। 268 से 399, 99, और इधर 99 प्लस 32, 99 प्लस 32 कितना होगा? 131, ठीक है? कोई भी अप्रोच ले लो, डायरेक्ट अप्रोच ले लो। 399 माइनस 268 क्या होगा? 9, 9 माइनस 8 1, और 39 माइनस 26 13। क्लियर? ओके। सो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मुझे आप और एक लास्ट करके बताओ, लास्ट, उससे उससे ज्यादा मैं नहीं पूछूंगा। 264 माइनस 97, ये करो, और एक करो 315 माइनस 315 नहीं, 915 माइनस 683, ये वाला करो तो। ये दोनों वो भी क्या पहला होगा? 167, हाँ करेक्ट। दोनों कर लो, दोनों। 167, करेक्ट। 232, 217, हाँ 232, 167 232, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है? ये तो इजी था। 164 प्लस 3 167, ये कैसे करना था? 260, इधर 97 और इधर 264, कैसे जाएंगे? पहले 3 जंप मारो, 100 में पहुंच जाओ, फिर आप डायरेक्ट जंप मारो 164, तो प्लस 3 और 164 ऐड करके 167। करेक्ट, 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 करेक्ट। और इधर इधर क्या करना था? इधर आप लोग 683 से 915 तक जाना है। 683 से आपको जाना है कहाँ तक? 683 से 915 तक। तो पहले 683 से 700 तक चला जाओ, 700 तक चला जाओ। 700 तक जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? प्लस 17, फिर 700 से डायरेक्ट 215 ऐड करो, 915,
आप ट्राई करो कि पहले नियरेस्ट 100 में चला जाओ। एक बार आप नियरेस्ट 100 में चले गए, उसके बाद कैलकुलेशन बहुत इजी है, उसके बाद कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो ये 17 और ये दोनों को ऐड करके कितना होगा, 232। क्लियर है ना, कोई तरह का डाउट तो नहीं है? एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? यू कैन टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट। कुछ भी डाउट है क्या अभी तक? नहीं है? नो, नाइस, फाइन फाइन फाइन। ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या होगा? अच्छा, मुझे आज कोई पूछ रहा था कि ये क्लास में वो लड़का है क्या, नयनजीत नाम का एक लड़का था ना, नयनजीत। हाँ, नयनजीत। तो नयनजीत देखो, आप लोग मुझे पूछ रहे हैं कि वो फी का 399 और 2000 वाला क्या चक्कर है ना। देखो, आप अगर 399 पे करते हैं, ₹399, तो आपको 6 मंथ्स के लिए पे करना पड़ेगा। 6 मंथ्स के लिए आप 399 पे करोगे एवरी मंथ। और अगर आप एक साथ पे करना चाहते हैं, देन यू हैव टू पे ₹2000। बस यही है। ये 2000 वन टाइम पेमेंट है, ये वन टाइम पेमेंट है, और ये रिकरिंग पेमेंट है एवरी मंथ। बस इतना ही है, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका ये सब्ट्रैक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में देखो, आपको ये शायद पता होगा मोस्टली, 62 into 35। अगर मैंने ये दो नंबर, एनी टू नंबर्स को इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई, व्हाट विल आई डू इज, व्हाट आई विल डू इज 5 into 2 कर लो पहले, 5 into 2। ठीक है। अरे यार, आज एक गलती हो गया, तो बोला बैच ग्रुप बुला लेना चाहिए था। एक सेकंड ना, जस्ट एक सेकंड में, एक दूसरा बैच है उसको देखता हूँ बुला के। क्लास क्वेश्चन में যাও এটা খুললে না আপনি অপগণ খাবো লাগে এ না থাকে ভাত सो ये वाला मल्टीप्लीकेशन जो है, इसको कैसे करना है? पहले हम लोग बचपन में क्या करते थे कि ये वाला मल्टीप्लीकेशन हम लोग कैसे करते थे कि 2 into 5 करते थे। पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे 2 into 5 करेंगे, फिर यहाँ पे एक नंबर, फिर क्रॉस, दो स्टेप। व्हाट विल डू इज नाउ, विल डू इट इन ए सिंगल स्टेप। कैसे करना है देखो, फर्स्ट व्हाट यू डू इज, यू डू, मैं फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट यू डू 2 into 5। 2 into 5 कितना होता है, 10 होता है। 10 होता है, कैरी कितना रहेगा, कैरी कैरी रहेगा 1। फिर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अंदर अंदर में, ये अंदर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 5 into 6 प्लस 3 into 2, ये करो। ठीक है, 5 into 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 into 6 प्लस 3 into 2 कितना हो जाएगा ये, 30 प्लस 3 into 2 6 विल बी 36। 36 और कैरी 1 था तो 37। 30 समझ रहे हैं ना, 36 आया था मेरे पास, 37 आया था मेरे, 36 आया था मेरे पास। ये जो कैरी 1 था उसको ऐड किया तो आया 37। फिर कैरी आएगा 3, कैरी आया 3। फिर थर्ड स्टेप में क्या करो, थर्ड स्टेप में 6 into 3 कर दो। 6 into 3, 6 into 3 कितना होता है, 18। और कैरी एक 3 था ना, तो 21। तो 2170 इसका आंसर। तो हम लोग सिंगल स्टेप में 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे अभी। ठीक है, क्लियर है ना? आप लोग ये वाला, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया फिर भी यू ट्राई, अगर नहीं होता है मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ये वाला मल्टीप्लाई करने को ट्राई करो आप लोग।
52 into 32. इतना जल्दी किसने कर दिया? 1664. वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत जल्दी किया. 1664 करेक्ट करेक्ट. सबका सेम आ रहा है तो करेक्ट ही होगा, मुझे नहीं पता, मैंने इसको नहीं किया. 52 into 3 कितना होता है? 100 एंड इधर 56 और 104. हाँ करेक्ट, 1664 आएगा. ठीक है, देखो कैसे करना है. इधर पहले फर्स्ट स्टेप, फिर से स्टेप वाइज बोल रहा हूँ. एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई द एक्सट्रीम्स. 2 into 2, 2 into 2 क्या आएगा? 4. 2 into 2 आएगा 4. फिर अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करो. 2 into 5 और 3 into 2. सेकेंड स्टेप क्या करना है? 2 into 5 प्लस 3 into 2. 2 into 5 10 प्लस 3 into 2 6 विल गिव यू 16. 16 का सिर्फ 6 लिखना है. 16 का सिर्फ 6 ही लिखना है, 1 को कैरी रखना है. फिर लास्ट स्टेप 3 into 5. Last step will be 3 into 5, which will give you 15, and 15 plus 1 will give you 16. So answer is 1664. समझ में आ गया ये चीज? आप लोग एक नोटबुक में नोट करते रहो. और जो भी मतलब जो भी आप लोग रिवाइज करेगा तो आपके लिए इजी होगा. ठीक है, फर्स्ट थिंग मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट आप लोग को मैं कुछ कुछ मल्टीप्लीकेशन होमवर्क में दे रहा हूँ. ये आप लोग घर में प्रैक्टिस करना. जैसे कि 64 into 39, 69 into 71, 75 into 62. ठीक है, ये फिर 45 into 24, फिर 38 into 79, फिर 93 into 64. ये 6 मल्टीप्लीकेशन आप लोग अपना कॉपी में लिख लो. इसको सॉल्व करना घर में बैठ के. ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों से एक एक नहीं, इसका आंसर नहीं चाहिए अभी, ये होमवर्क है. आंसर नहीं चाहिए अभी, नहीं चाहिए, बाद में देना, कर लेना बाद में. ठीक है, मैं आपसे एक पर्सनल बात पूछूंगा, सिर्फ, ज्यादा मतलब ऐसे बुरा मत मानो. कि आप लोग जो घर में आप लोग मतलब इंटरनेट जो फोन पे इंटरनेट जो भराता है, वो कितने मतलब कितना पैकेज भराता है, मतलब कितना जीबी का, कितना जीबी का भराता है? 1. बाकी लोग? 1.5 GB, 1.5 GB। 1.5 GB पर डे. तो आप तुम्हारा तुम लोग 1.5 GB भराता है तो तुम्हारा फैमिली वाला भी 1.5 GB भराता ही होगा, है कि नहीं? तुम 1.5 GB भराता है तो तुम्हारा फैमिली वाला 1.5 GB या 1.5 GB से ज्यादा ही भराता होगा, क्योंकि हम लोग ही सबसे होय कम, सर. है कि नहीं? तो आप लोग 1 GB, सपोज मैं आप मानता हूँ आप लोग भराते 1 GB. 1 GB आप लोग नेट भराते हैं. मैं जियो का एग्जांपल लेता हूँ. जियो में मैं भराता हूँ इतना 1.5 GB. ठीक है, 1.5 GB का जियो में 239 रुपीज लेता है. अभी आपका फैमिली में और भी कोई मेंबर होगा, तो मैं मानता हूँ मिनिमम 3 मेंबर है. ठीक है, 3 मेंबर है.
मैं मानता हूँ कि 2 मेंबर है मिनिमम जो लोग फोन यूज करते हैं, तो 239 का डबल कितना होता है? 478 होता है। तो आप लोग फोर हंड्रेड हम्म। सेवेंटी एट रुपीज मोबाइल मोबाइल में बिल भरने में दे रहे हो। उसके अच्छा आप लोग 399 रुपीज का वाईफाई ले लो। मोबाइल में बिल ही मत भरो, आप लोग घर में ही रहते हैं सारा दिन। अगर आपको मोबाइल में रिचार्ज करना है तो आप लोग छोटा वाला फोन में। तो ये सब स्पेशल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है देखो, जैसे ये 35 into 33 है, आपको ऐसा आइडेंटिफाई कर देख के मतलब पता चलना पड़ेगा कि इनके बीच में जो नंबर है 35 और 33 के बीच में कौन सा नंबर है। मैं इस 35 को 34 + 1 लिख सकता हूँ ना। और इस 33 को मैं 34 - 1 लिख सकता हूँ। 35 को मैंने लिखा 34 + 1, 33 को मैंने लिखा 34 - 1। और आपको एक चीज पता होगा कि a + b × a - b, उसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ये पता है आप लोगों को? a + b × a - b = a² - b²। तो 35 into 33, 34 + 1, 34 - 1 मीन्स 34² - 1² मीन्स 34 का स्क्वायर कितना होता है? किसी को पता है क्या 34 का स्क्वायर? कैलकुलेटर से मत बोलना। 34 का स्क्वायर होता है 56, और इधर 12, और 16 मतलब 9, और 12 21। 2156। 2156 नहीं होता है, एक सेकेंड। 1156 होता है ना? हाँ 1156। 1156, सॉरी गलत कैलकुलेशन किया था। ठीक है, तो 1156 - 1, ये 1156 मैंने कैसे कैलकुलेट किया वो भी मैं आपको सिखाऊंगा धीरे। अभी वाला क्लास में नहीं, कल के क्लास में बताएंगे ये सब। ठीक है, कोई भी स्क्वायर आप लोग कैसे जल्दी से कर सकते हैं। हर एक चीज का एक एक प्रोसेस है, हर एक चीज का एक एक टेक्निक है। और मैं एक ही टेक्निक हर एक चीज में लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक आपको 100 चीज सीखने का जरूरत नहीं है। एक दो चीज ही है वही हर जगह लगेगा, वैसे करके पढ़ेंगे। तो 1156 - 1 मतलब 1155 होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? सेम चीज 24 into 26, 24 into 26 इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? 25 - 1 into 25 + 1 means what? 25² - 1 means 624। ठीक है, इसका स्क्वायर 625 होता है, तो 625 - 1 मीन 624। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सोच के बीच वाला नंबर निकालना है। क्लियर? आपको बीच वाला नंबर निकालना है। जैसे यहाँ पे तो आपको 1921 में देख के ही पता चल रहा है कि बीच वाला नंबर 20 है, तो ये तो आप लोग बहुत इजीली कर लेगा। ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें आप लोग क्या करेगा, आपको देख के होने से भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मतलब मैक्सिमम लोगों को नहीं हो रहा है नो, लेकिन मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया है कि कुछ कुछ लोगों को ये चीज में बीच वाला नंबर निकालने में डाउट होता है। तब आप लोग क्या करो, ये दो नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ये जो दो नंबर होगा ना एक्सट्रीम में, अगर इनके बीच में कुछ है तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 18 + 14 कितना होता है? 32 होता है। बाई 2 कर दो, 16 आ जाएगा। तो मतलब 16 इनका बीच का नंबर है। 16 इनका बीच का नंबर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? और अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया है। 16 - 2 और ये 16 + 2, तो ये होगा 16² - 4 मतलब 256 - 4 मतलब 252। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बोलो तो। एनीवन हैविंग एनी डाउट अभी तक? नो, ओके, वेरी नाइस। डाउट नहीं है तो बहुत अच्छा सर है। ओके। सर, एक बार हाँ, रिपीट कीजिए तो सर। क्या क्या रिपीट करूँ? वही चीज टू जो डिवाइड किए थे अभी।
हाँ हम सर इसका वो बीच ध्यान वाला, नहीं देता है। अरे ये सब चीज तुमको पता है यार। ये सब इसका बीच वाला नंबर निकालो। मतलब ये जो दो नंबर है ना, इसका बीच वाला नंबर निकालना है। तो एक तो हम लोग देख के ही पता चल जाता है कि ये 16 वन नंबर इज 16 - 2, अदर नंबर इज 16 + 2। ठीक है। एक नंबर जो है ये 14 × 18 है ना, तो ये वाला नंबर 16 - 2 है, और ये वाला नंबर जो है वो 16 + 2 है। देख के तो पता चलता है। अगर देख के पता चल रहा है, देर इज नथिंग बेटर देन दैट, तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर देख के पता नहीं चलता है, तब क्या करना है? जैसे कि हमको 14 मल्टीप्लाइड बाई 18 है ना, तो 14 और 18 का बीच वाला नंबर आप 14 + 18/2 से निकाल सकते हैं। ठीक है। 14 + 18/2 करके बीच वाला नंबर निकालो। फिर यू राइट वन नंबर इज 16 - 2, अदर नंबर इज 16 + 2। then a minus b, a plus b will give what? A square minus b square। क्लियर हो गया होगा अभी? ठीक है। आप लोग को मैं थोड़ा एक दो प्रॉब्लम्स लिख के दे रहा हूँ, इनका सॉल्यूशन बताओ। 37 × 41, 39 × 47, 97 × 103, 55 × 47। ट्राई करो, ये चार क्वेश्चन ही है आंसर निकालने को। 1517 पहला वाला। क्या हुआ, दोनों का अलग अलग आंसर आ रहा है जो? अच्छा, स्क्वायर निकालने में टाइम लग रहा है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अगर स्क्वायर निकालने में टाइम लग रहा है तो उसको वैसे लिख के रख दो। स्क्वायर निकालने में अगर टाइम लग रहा है ना, स्क्वायर निकालने में अगर टाइम लग रहा है, उसको स्क्वायर लिख के ही रख दो। मुझे आंसर ऐसे भी मतलब उतना मतलब नहीं है, जस्ट आपको समझ में आना चाहिए। जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन आज नहीं, कल। ठीक है। 1517 इज द करेक्ट आंसर सर। इसके बाद फिर क्लास होगा नहीं? हाँ, इसके बाद रीजनिंग का क्लास होगा। इसके बाद रीजनिंग का क्लास होगा। रीजनिंग का एक्चुअली मैंने आप एडीआरडी के लोगों को इसीलिए बुलाया क्योंकि आप लोग बेसिक मैथ्स का क्लास यहाँ से कर लो, फिर ऐसे ही डबल मेहनत होगा। तो एक क्लास जब हो रहा है ये क्लास में कंप्लीट कर लो, तो आप लोगों के लिए इजी होगा। ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है 37 × 41, दिस कैन बी रिटन हाउ? दिस कैन बी रिटन एज 37 × 41 कैन बी रिटन एज 39 - 2, 39 + 2। 39 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, दैट इज 4। 39 का स्क्वायर कितना होता है? 39 का स्क्वायर कितना होता है? 11 कम तो 21, जैसे 11 कम तो 16। कितना होता है ये? 16, 14, 14 17 आ रहा है क्या? 39, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 14 नहीं, 15 आएगा। 15 17 आएगा। 15 आएगा, ठीक है। तो ये तो 15 17 आ गया। ये वाला, ये वाला जो है 39 × 47, तो 1833। दूसरा दूसरा 2585। ये वाला इजी है, ये वाला इजी था। अच्छा किया ये वाला कर लिया। देखो 97 × 103,
ये क्या होगा, ये 100 माइनस 3 इंटू 100 प्लस 3, तो ये 100 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 100 स्क्वायर कितना होता है 10,000 माइनस 9, है ना, तो ये कितना होगा 9,991। नंबर 3 का आंसर जिसका आपका गलत है 2585 कैसे आएगा इतना कम। ठीक है, ये 9991 आएगा। ये वाला 39 इंटू 47 हम लोग क्या करेंगे, 43 माइनस 4 इंटू 43 प्लस 4। अच्छा 4 का, ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। 43 माइनस 4, 43 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और आपका 7 कम है तो 25 से 7 कम, 1849 माइनस 16, ये हो जाएगा 1833। और ये तो आपका क्या है, समझ में आ रहा है ना आपको, आप लोग देखो सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, आई नो अभी तक स्क्वायर निकालना सिखाया नहीं है, सॉल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ए प्लस बी ए माइनस बी, वो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तब आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या आया 2585। हाँ ये अंकिता का भी आ गया था, अंकिता का भी आ गया था, ओके ओके करेक्ट, 2585 सही है। मुझे आंसर से इतना मतलब नहीं है, क्योंकि आपको फुल फुल प्रूफ नहीं आएगा अभी। आप लोग मतलब अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग प्लीज कैलकुलेटर यूज मत कीजिए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा, एक दिन में नहीं आता, ये सब टाइम लगता है, धीरे 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 2-3 महीना आप क्लास करने लगेंगे, आपका दिमाग अपने आप ओपन होते रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया ये हो गया स्पेशल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन में एक नंबर। सेकेंड टाइप जो है मल्टीप्लीकेशन का, वो क्या है पता है, वो है आपका जैसे ये वाला 37 इंटू 33, 41 इंटू 49, 25 इंटू 25, 36 इंटू 34, 65 इंटू 65। ये वाला जो टाइप है, इसमें इसमें ये टाइप किस पे बेस्ड है, कि जो यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस जो सम होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू 10। ओके, यूनिट प्लेस 7 प्लस 3 इज 10, 1 प्लस 9 is 10, 5 plus 5 is 10, 6 plus 4 is 10, 5 plus 5 is 10. Unit place sum 10 and tens place नहीं बोल सकते. You can tell the remaining numbers. Remaining numbers are same. जैसे कि यहाँ पे 7 plus 3 10 है, तो ये दोनों सेम होना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे 1 plus 9 10 है, तो 4 4 होना पड़ेगा। यहाँ पे 5 plus 5 10 है, 2 2 सेम होना पड़ेगा। ये वंस वाला सेम नहीं चाहिए, वंस वाला का सम 10 होना चाहिए, सेम चाहिए मुझे बाकी जो भी बचा है। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं बोला कि टेंस वाला सेम है, क्योंकि टेंस वाला सेम नहीं होता है। सपोज 102 इंटू 108, यहाँ पे 2 प्लस 8 10 है, ये 10 10 सेम, इसको भी हम लोग ऐसे काउंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला रिमेनिंग नंबर्स आर सेम। नाउ हाउ टू डू द मैथ्स, इसको कैलकुलेशन कैसे करना है देखो। फर्स्ट, क्योंकि 7 इंटू 3 ये वाला सेटिस्फाई हो गया, फर्स्ट थिंग सेटिस्फाई हो रहा है, तो फर्स्ट थिंग क्या करो, 7 इंटू 3 करो, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 21 आता है, 7 इंटू 3 21 आएगा। मैंने 1 लिख के ये वाला 2 को कैरी ले लिया, 1 लिख के ये 2 को कैरी ले लिया। फिर यहाँ पे 3 इंटू 3 है ना, आप इस एक 3 को आप इमेजिन करो, इट इज 4, इंक्रीज कर दो, एक प्लेस इंक्रीज कर दो, एक 3 को इमेजिन करो इंटू 4, इसको 4 इमेजिन करो, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, तो ये होगा 1। अच्छा 4 इंटू 3 12 होता है, और एक 2 कैरी था, 2 एक कैरी था ना, तो 1401। ये 01 क्यों आया पता है, एक्चुअली जब आप 7 इंटू 3 को 21 लिखोगे ना, तो आपको ये करेक्ट है ना, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे तो सॉरी 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 सॉरी, 7 इंटू 3 21 फुल आएगा ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे कैरी क्यों लेना है, इसमें हमको 2 डिजिट फिल करना है। सही है, 7 इंटू 3 21, आप पूरा लिख सकते हैं, 7 21
अरे यार ये किसको समझ रहा है? आप लोग अपना माइक ऑफ कर दो ना। ठीक है, सॉरी ये मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया था। 7 into 3 आप लोग डायरेक्ट 21 लिख सकते हैं। आपको ऐसे भी यहाँ पे दो, मतलब दो वाला लिखना है। ठीक है, मतलब 2 डिजिट नंबर्स आपको लिखना है, 2 डिजिट, तो इसलिए 21 लिख दिया। कैरी वेरी कुछ नहीं होगा। अगर 3 डिजिट आता देन आप कैरी करते हैं। तो 21 और 4 into 3 12, तो यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, मैं आपको और एक एग्जांपल से समझा दूँ। देखो यहाँ पे 1 + 9 10 है, यूनिट प्लेस का सम 10 है और बाकी नंबर सेम है, तो 1 + 9 10 है, तो 0 ले लिया। ठीक है, 0 ले लिया। ओके, यहाँ पे सॉरी सॉरी, क्या कर रहे हो? 1 + 9 10 है, तो फिर 1 into 9 करना है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? 1 into 9, 1 into 9 9 होता है, लेकिन आपको 0 9 लेना है। इस केस में वो एप्लीकेबल है। 0 9 क्यों लेना है? क्योंकि हमको दो प्लेस फिल करना पड़ेगा। ठीक है ना, हमको दो प्लेस फिल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग सिर्फ 9 लेते। फिर 4 into 4 के जगह में आप क्या करो, एक 4 को आप 5 कंसिडर करो, तो 5 into 4 इज 20। क्लियर? ठीक है। सिमिलरली व्हाट यू डू, 25 into 25 करो आप लोग, इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको ये सॉल्व कर दूंगा। 25 into 25 देखो। आ गया आंसर, 625, करेक्ट। 625, यस, करेक्ट करेक्ट। कैसे किया 625? देखो कैसे किया 625, 5 into 5, 5 into 5 25 आ गया। और इधर एक 2 को क्या मान लो, 3 मान लो, तो 3 into 2 6। 4 नंबर भी आ गया, अरे बाप रे, 4 इतना जल्दी। ठीक है, ये वाला 4 नंबर भी कर लिया इन लोगों ने। देखो 6 और 4, 6 into 4 कितना होगा, 24। 6 into 4 24, एक 3 को आप लोग 4 मान लो, 4 into 3 12। सिमिलरली ये भी हो जाएगा। 5 into 5 इज 25, एक 6 को आप लोग 7 मान लो, तो 7 into 6 इज 42। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, या करेक्ट, वेरी नाइस। ये नेक्स्ट वाला भी सेम है, नेक्स्ट वाला सेम है, 2 into 8। 2 into 8 आप लोग 16 कर लो, 2 into 8 16 कर लो, और एक 10 को आप लोग क्या मान लो, 11, तो 11 into 10 110। ठीक है ना, ऐसे होगा ये। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट? या करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, आप लोग जो लोग एडीआरडी का बैच में है, स्पेसिफिकली आपको अगर मैथ्स एक्स्ट्रा टाइम है, अगर आपके पास, ऐसे पढ़ाई का टाइम वेस्ट करके मत आओ। आपको अगर बैंकिंग एसएससी का मैथ सीखना है, आप लोग क्लास देख सकते हैं। बट प्लीज डोंट शेयर द वीडियोस विद स्टूडेंट्स हु आर नॉट हियर, मतलब जो हमारे स्टूडेंट नहीं है, उनके साथ आप लोग शेयर मत कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 102 108। उसके बाद अच्छा, अभी आप लोग को ये समझ में आ गया, तो हम लोग यहाँ से एक कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, कि यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर दैट एंड्स विथ 5। यू इमेजिन, आप यहाँ से 45 into 45 निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप 35 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप 25 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, इससे आप 105 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, आप 75 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो आप लोग ये कर सकते हैं।
35 का स्क्वायर निकाल सकते, कोई भी नंबर का आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं, मतलब जो द नंबर विच एंड्स विथ 5, एनी नंबर। ठीक है, सपोज आप 35 आप 45 का स्क्वायर निकालो, 5 इंटू 5 25, 5 इस 4 को आप 5 मान लो, 5 इंटू 4 20। ठीक है, तो ये थोड़ा आपका जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा सा तेज कर देता है बस। ओके, तो ये हो गया एक मल्टीप्लिकेशन। और आपको क्या मल्टीप्लिकेशन कराना था, और एक कराना था आपको, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब में एक है आपका मल्टीप्लाई बाई 11। 11 वाला देख लो, उसके बाद हमारा क्लास मोस्टली खत्म हो जाएगा। ठीक है, 11 वाला कैसे करना है, यू टेक एनी नंबर एंड मल्टीप्लाई बाई 11। सपोज आई टेक द नंबर 17, 17 मल्टीप्लाइड बाई 11। बहुत इजी है, क्या करना है देखो, फर्स्ट क्या करना है, ये 17 को पूरा ओपन करो, इसको ओपन कर दो पहले। ये जो 17 है इसको ओपन करके इधर 1 लिखो, इधर 7 लिखो, लिख लिया। फिर ये 17 का ये 7 और 1 को ऐड कर दो, 7 प्लस 1 8। समझ रहे हैं ना, पहले 1 और 7 को एक्सट्रीम्स में लिख लिया, फिर 7 प्लस 1 कर दो, 7 प्लस 1 8। तो आंसर इज व्हाट 187। ठीक है, ऐसे हम लोग वी कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 11 एंड फाइंड द आंसर इन सेकंड्स। ठीक है, तो जैसे कि आपको और एक एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे कि सपोज 29 मल्टीप्लाइड बाई 11, ये कैसे होगा, पहले इसका पूरा खोल दो, इसको 2 और 9 लिख दो इधर, 2 और 9 लिख दिया, फिर 9 प्लस 2 कर दो, 9 प्लस 2 11 आता है, 9 प्लस 2 आता है 11, तो 11 आता है। तो अभी एक 1 तो मैंने, देखो 9 प्लस 2 11 आता है, 11 का एक 1 तो मैंने यहाँ पे लिखा, और एक 1 इस 2 में ऐड कर दो, तो 319 आएगा। ठीक है, ऐसे होगा। so there are sometimes you will face problem, मतलब प्रॉब्लम के इनिशियली when you get a 2 digit number in between, तो 2 digit नंबर को टैकल करने का फिर तरीका अलग है, वो कैरी लेना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे कि सपोज मैं आपको बोलता हूँ 39 इंटू 11, 39 इंटू 11 में भी सेम है, आप 3 और 9 करो, एक्सट्रीम्स में लिखा, फिर 9 प्लस 3 करो, 9 प्लस 3 12 होता है। तो फर्स्टली हमको इस 12 का सिर्फ 2 लिखना है, पूरा 12 उठा के आप मत लिखना, तब आंसर गलत हो जाएगा। 12 का 2 लिखना है, इधर 1, ये जो 1 है ना उसको इधर ऐड कर दो, तो 429। क्लियर है ना, प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना प्रॉब्लम। ओके, देखो ये सब जो बैंकिंग एसएससी का जो क्लासेस है थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि सिलेबस भी बड़ा है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैथ्स क्लास 1 1 घंटा का 1 घंटा में खत्म हो जाएगा, वो नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम एक एक क्लास मिनिमम 1 घंटा और 15 मिनट 20 मिनट तो चलेगा ही। ठीक है, वो मतलब टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, अभी वाला टॉपिक जैसे इजी टॉपिक है, तो आज तो मैंने ऐसे ही खींचा, थोड़ा लेक्चर भी दिया, लेकिन कल से मैं इतना लेक्चर नहीं दूंगा क्लास में, सिर्फ पढ़ेंगे और घर में मस्त जाके फिर अपना काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 329। और एक बात है, अच्छा अभी आप लोग खुद खुद करो, जैसे कि सपोज मैं आपको बोलता हूँ 79 इंटू 11, इसका आंसर निकालो तो कितना होगा। अरे बाप रे, इतना जल्द। 869। 869, 869। हाँ 869, करेक्ट 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 करेक्ट। 869 कैसे हो रहा है, यू राइट फर्स्ट 75, इसका ऐसे 75 का पेड़ खोल दो पूरा, 75 को पेड़ खोल दो, 79 लिख दो, फिर 7 प्लस 9 करो, 7 प्लस 9 कितना होता है 16, और इधर 1 एक आ जाएगा, तो 869। ठीक है, चलो 2 डिजिट समझ में आ गया ना, 2 डिजिट। 2 डिजिट में और चाहिए क्या हेल्प, मतलब और हेल्प बोल रहा हूँ सॉरी, और प्रैक्टिस चाहिए क्या, और चाहिए तो आप लोग ये कर लो, अगर और भी चाहिए तो आप लोग 78 इंटू 11 कर लो।
858 858 ये वाला दोनों होमवर्क करना, ठीक है, अभी मत करो। ये क्या होगा 7 और 8, 78 इंटू 11, फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो 7 और 8 को आप वाइड ओपन करके लिखो, 8 प्लस 7 करो, 8 प्लस 7 कितना होता है 15, और इधर 1 आ जाएगा, ये जो 15 का 5 इधर 1 इधर, तो 858, ठीक है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, नाउ यू ट्राई व्हाट you try to do multiplication of 11 using मतलब with a 3 digit number। 3 digit नंबर में क्या करना है, सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। इसको क्या करना है, आप 123 को पहले पूरा वाइड लिखो, 1 और 3। 123 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब वाइड लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 और 3 आएगा, 2 को नहीं लिखना है पहले, जो एक्सट्रीम से पहले उसको ही लिखना है, 1 और 3। देन यू कीप ऑन एडिंग द नंबर्स। आप पहले 3 प्लस 2 करो, 3 प्लस 2 5, फिर आप 2 प्लस 1 करो, 2 प्लस 1 3, ठीक है, ये आंसर है, यही है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लीकेशन बाय 11 हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कि आप 105 इंटू 11 करेंगे, तो आप लोग पहले क्या करो, व्हाट यू डू इज राइट द नंबर बाय स्प्रेडिंग आउट द एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स को ऐसे अलग अलग लिखना है, ठीक है, 1 5, फिर 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 5, फिर 0 प्लस 1 1, 1 1 5 5, ठीक है। ओके, सो सिमिलरली 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर में सेम करना है, ठीक है। मैं एकदम बहुत ज्यादा टफ मैथ्स तक आपको लेके नहीं जाऊंगा इस क्लास में, मतलब अभी के क्लास में, क्योंकि हम लोग सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर जब करेंगे तब आपको मिल जाएगा। बट स्टिल इफ यू वांट फॉर प्रैक्टिस, आप लोग ये वाला इसका आंसर मुझे बताओ, 1732 इंटू 11, इसका आंसर बताओ। आप 172 इंटू 11 का आंसर बताओ, और आप मुझे एक लास्ट है टफ वाला 9989, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम देगा, इसका आंसर बताओ। देखते हैं किसका आंसर फर्स्ट टाइम करेक्ट आता है, उसका तो बहुत अच्छा है, ट्राई करो। 11052 1852, 1852 तो नहीं होगा, 185 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा, ऑब्वियसली 5 डिजिट का होगा। 19052, मे बी इट इज 19052। 18052, 1732, आपका अलग अलग आंसर है। 1732 मल्टीप्लाइड बाई 11 कैसे करना है, पहले पहले वाइड लिखो, 1892 वन और टू, पहले मैंने 1 और 2 को वाइड लिखा। फर्स्ट स्टेप इज 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5, फिर 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 10, 10 10 का जीरो आएगा, ठीक है, 3 प्लस 7 10, 10 का जीरो आएगा, कैरी रहेगा 1, 1 कैरी रहेगा, ठीक है। फिर 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 19052 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 19052 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इज 19052। आ रहा है ना समझ में, सेकंड वाला भी कर लिया गया आप लोग, 1892, अरे बाप रे, सेकंड वाला भी निकाल लिया गया, ठीक है। अच्छा, आप लोग सेकंड तक पहुंच के फिर आंसर बोल रहे हैं मतलब, चलो बहुत बढ़िया। 172 इंटू 11 कैसे करेंगे, 172 इंटू 11, पहले 1 और 2 को अलग से लिख लो, 1 और 2 को अलग से लिख लो, फिर 2 प्लस 7 9, फिर 7 प्लस 1 8, 1892। लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला जो बताया नहीं, 109879, 109879, 109879, इसका आंसर आ गया। तो 9989 वाला कैसे होगा, 9989 इंटू 11, फर्स्ट राइट द एक्सट्रीम्स, 9 एंड 9, 9 एंड 9,
10987। दोनों का आंसर, दो लोगों का आंसर मैच हो रहा है, देन इट इज करेक्ट। ठीक है, कैसे करेगा देखो, 9 और 9 को लिखा, फर्स्ट स्टेप 9 + 8, 9 + 8 कितना होता है 17, 7 कैरी हाथ में रहा, कैरी 1, 8 + 9, 8 + 9 17, और ये कैरी 1 18, फिर कैरी रहा, फिर से कैरी रहेगा 1, फिर 9 + 9 18 + 1 19, फिर और एक 1 कैरी रहेगा, वो वाला 1 ऐड होगा इसमें, तो बनेगा 109879। ये किसका आंसर है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिन लोगों का आंसर है सुपर, मतलब आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा तो आपको क्लास में बहुत जल्दी समझ में आएगा, और आप लोगों को क्लास का फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, और जिन लोगों का कैलकुलेशन स्लो हो रहा है वो लोग ट्राई करो, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखो ये दोनों अगर निकला है तो ये भी होगा, थोड़ा सा ये कंफ्यूज करता ही है, कहाँ पे क्या करना है वो कंफ्यूज करेगा ही। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, देखो ये 9989 इंटू 11, पहले 9 को इधर लिखो, दोनों 9 यू राइट इन द एक्सट्रीम्स, फिर ऐड करो 9 + 8 17, 17 कैरी 1, फिर 8 + 9 फिर 17, 8 + 9 फिर 17 और 1 18, फिर कैरी 1, फिर 9 + 9 18, और ये जो 1 था उसको लेके 19, लेकिन 19 नहीं लिख सकते ना, वो 1 को कहाँ लेंगे, वो 1 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, वो 1 को हम लोग इस 9 में ऐड करेंगे, तो 109879 इज योर आंसर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। कल हम लोग मल्टीप्लीकेशन को और 2-3 बाकी है वो सीखेंगे, और कल का क्लास और इम्पोर्टेंट है। कल हम लोग स्क्वायर्स और क्यूब्स और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट और बेस मेथड, 100 के पास वाला नंबर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 50 के पास वाला नंबर, आप कोई भी नंबर का स्क्वायर को टेक्निक से कैसे निकाल सकते हैं 1 से 100 तक, ये सब सीखेंगे। सो कल का क्लास मिस मत कीजिए। और मोस्टली 5 मिनट्स में रीजनिंग का क्लास होगा। रीजनिंग का क्लास एडीआरडी वालों को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में नहीं है वो चीज, तो आप लोग बेकार में अटेंड करके टाइम पास मत कीजिए। मैथ्स का ये क्लास सिलेबस में था तो इसीलिए मैंने शेयर कर दिया, तो कॉमन क्लास हो गया ये। ठीक है, चलो, बाय बाय। सी व्हाट इज द, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन बाय 11। आप सिर्फ 11 में तो 11 काम नहीं आएगा, और भी जगह में काम आना होगा ना, नहीं तो पढ़ के क्या फायदा फिर। एक चीज अगर एक ही जगह काम आया तो उसको पढ़ के कोई फायदा है? कोई भी फायदा नहीं। कहाँ काम आएगा? आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 729, इतना बड़ा नंबर छोड़ो, छोटा नंबर लो, 72 मल्टीप्लाइड बाई 33 करना है, काम आ जाएगा। 11 काम आ जाएगा। कैसे काम आएगा? आप पहले 72 इंटू 3 करो, फिर पूरा को मल्टीप्लाई भी 11 करो, 72 इंटू 3 कितना होता है 216, 216 को 11 से मल्टीप्लाई करो। मन में कर सकता है ना, 2 6 7 और 3, 2376। ठीक है, इन सब चीजों में मल्टीप्लीकेशन बाय 11 इज वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर 11 का मल्टीप्लीकेशन आप अभी, अभी तो आप लोग एग्जाम रेडी नहीं है, जब एग्जाम रेडी हो जाएंगे, जब आप लोग मॉक टेस्ट देने लगेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना हेल्पफुल है ये चीज। जैसे कि सपोज 56 इंटू 44, सो व्हाट आई विल डू, मैं पहले 56 इंटू 4, 56 इंटू 4 का कैलकुलेशन मैं दिमाग में करूंगा, लिख के नहीं, दिमाग में। ट्राई करना मैक्सिमम कैलकुलेशंस दिमाग में करो। ठीक है, दिमाग में जितना ज्यादा कैलकुलेशन होगा, पेपर उतना ही ज्यादा इजीली निकलेगा। मैथ्स का मैं बोल रहा हूँ। तो 56 इंटू 4 दिमाग में करेंगे तो ये 224 निकलेगा इसका, इंटू 11। ठीक है, तो 224 इंटू 11, 2 4 इधर लिखो, इधर 6 करो, इधर 4 करो, 2464। ठीक है ना? आपको ये वाला कैलकुलेशन 56 इंटू 4 इज इक्वल टू 224, ये कैसे आया, ये समझ में आया क्या? मतलब ऐसे तो कोई भी कर लेगा ये, लेकिन इसको ब्रेन में करने के लिए क्या करो, 50 को ब्रेक कर दो, ये जो 50 है ना इसको ब्रेक करो, इसको 50 + 6 इमेजिन करो। ये जो 56 है इसको 50 + 6 इमेजिन करो, लिखना नहीं है, जस्ट इमेजिन कि 56 इज 50 + 6 इंटू 4 है ना। तो पहले 50 इंटू 4 करो दिमाग में, 50 इंटू 4 कितना होता है 200, और 6 इंटू 4 24। तो इससे आंसर थोड़ा सा जल्दी आता है। ठीक है, अगर आप एडिशन मल्टीप्लीकेशन को ब्रेक करना आपको आ गया, धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, प्रैक्टिस के साथ साथ आएगा।
तो बहुत बढ़िया होगा, मतलब चीज प्रोग्रेस जल्दी होगा, ठीक है। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन बाय 33, 44, 22, सपोज एक बड़ा नंबर दिया, बड़ा नंबर इन द सेंस 512 इंटू 22, वेरी डिफिकल्ट टू मल्टीप्लाई। कुछ नहीं करना है, पहले 512 को डबल कर दो। फर्स्ट क्या करो, 512 को डबल कर दो, फिर इंटू 11 कर दो। फिर तो इजी है ना, 1 और 4 को इधर लिखो, 4 + 2 6, 2 + 0 2, 0 + 1 1, 1 1 2 6 4। क्लियर है? तो ये होता है एप्लीकेशंस। ऐसे ये आप लोग बोलने से नहीं, धीरे धीरे सीखेगा। मैं सिर्फ बोलने से नहीं होगा, मैं सिर्फ बोलने से दिमाग में नहीं घुसेगा, खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस अभी नहीं होगा, ये वाला चैप्टर में प्रैक्टिस करने का कुछ नहीं है। नाउ यू जस्ट लर्न वॉट एवर इज गिवन इन द क्लास। करने के लिए बोल रहा हूँ वो करो, उसका आंसर निकालो। जो जो होमवर्क दिया था वो कर लिया होगा, मैं चेक नहीं करूंगा, लेकिन कर लो आप लोग होमवर्क जो भी था। कहाँ था, कुछ कुछ क्वेश्चन होमवर्क, हाँ ये सब होमवर्क था, ये सब आप लोग कर लिया होगा। ठीक है, कर लो। मैं अभी बच्चा, अभी हम लोग बच्चे नहीं है, मैं आके आपको होमवर्क चेक नहीं करूंगा, डोंट वरी, लेकिन आपको करना चाहिए, खुद से ही करना होगा। आप डाउट्स पूछो मुझसे, ठीक है, डाउट्स पूछो, जितना डाउट पूछना है पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सब चीज खुद से थोड़ा सा टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। आप लोग सुबह के टाइम में तो आपका क्लास नहीं होता है ना, सुबह को पढ़ने को ट्राई करो, रात को ही क्लास होता है, या फिर क्लास के बाद पढ़ो, 10 बजे के बाद पढ़ो, 10 बजे से 12 1 बजे तक पढ़ो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 11, ये हो गया, 11 हो गया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? देखो, कुछ कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट मल्टीप्लीकेशंस होता है, जैसे कि फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 25। जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लेते हैं 64 × 25, इसको जल्दी कैसे करेंगे पता है? आपको पता है कि 25 जो है वो 100/4 होता है, ये चीज पता है ना सबको? 25 = 100/4। तो आप इस 25 को 100/4 कर देंगे तो आपको काम इजी हो जाएगा, होगा? इजी होगा ना? इजी हो जाएगा। अभी मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट इफ यू इमेजिन द सम दैट 72 × 25, मैं इजी इजी एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ इवन नंबर ले रहा हूँ, जानबूझ के इजी ले रहा हूँ, अभी इनिशियल स्टेजेस में टफ नहीं चाहिए, ठीक है, इजी इजी दे ले रहे हैं। तो 72 × 25 कैसे करेंगे? दिमाग में कैसे करना है, पहले 72 में 100 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या 72 में 100 मल्टीप्लाई करो, नहीं तो पहले 72 को 4 से डिवाइड कर दो। ये क्या दे देगा, 18 दे देगा, फिर 2 0 लगा दो, 1800, सिंपल, ठीक है ना? समझ में आ गया? आप लोग ये वाला मल्टीप्लीकेशन करके बताओ। 52 × 25, ये वाला बताओ तो कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी, फास्ट। 1300। 1300। 1300 होगा। 1300 होगा, ठीक है, 1300 होगा। कैसे किया देखो, पहले 52 को 4 से डिवाइड कर दो, या फिर 100 लगाओ, कुछ भी करो। 52/4 इंटू 100 कर दो, ये 13 दे देगा, तो ये 1300 दे देगा। 1300, करेक्ट करेक्ट, 13, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 25 और एक कर लो आप लोग, हाँ ऐसे भी होगा। देखो 46 × 25 ट्राई करो। इसमें चैट में लिख दो ना यार। वेरी नाइस, पायल, अरमान, संगीता, भार्गव, सत्यप्राण,
पायल, अरमान, संगीता, भार्गव, गीता श्री, करेक्ट करेक्ट, 1150। डायरेक्ट डायरेक्ट दिमाग में 4600, 4600 बाई 4, 23, 1150। ठीक है, तो आपको आपका स्पीड बढ़ाने के लिए मैं ये सब बोल रहा हूँ, स्पीड बढ़ाने को ट्राई करो। ये सिंपल था, ये 46 इंटू 25 मीन्स व्हाट, 4600 बाई 4। 4600 बाई 4 मतलब 2300 बाई 2, इसका मतलब है 1150। ठीक है, समझ में आया? दूसरा तरीका भी आप 4600 बाई 4 डायरेक्ट करो। ठीक है, कैसे भी करो, आंसर आने से मतलब है। ठीक है, आप 46 बाई 4 कर लो, 46 बाई 4 कर लो। 46 का आधा कितना होता है? 23.5, सॉरी 23। 46 का हाफ कितना होता है? 23 होता है, इसका हाफ 11.5। यही होगा ना, 11.5 इंटू 100 मतलब 1150। ठीक है, जैसे भी करो, ट्राई टू बिल्ड ए, मतलब एक दिमाग में एक वो करने को ट्राई करो कि जल्दी हो जाए। तो 46 इंटू 25। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि अगर यू हैव टू मल्टीप्लाई, मैंने आपको एक चीज नहीं दिखाया। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, नहीं तो ये मिस हो जाएगा। देखो एक चीज देखो, आप लोगों को ये चीज पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वाला चीज पता होना चाहिए। इसका, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं अलग टाइप से? एनी अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस? एनी अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस? प्लीज बी फास्ट। बोल सकते यू कैन, आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। 11/4, 11/4 करेक्ट। 11/4 करेक्ट 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 करेक्ट, बस हो जाएगा हो जाएगा। हाँ सही है, 11/4। ठीक है अरमान, हाँ हाँ सही है सही है। तो ये क्या होगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4, 4 इंटू 2 प्लस 3/4 लिख सकते हैं, मीन्स 11/4 लिख सकते हैं। इसी चीज को हम लोग 2 3/4 को हम लोग, आपको पता है कि इसको 2 प्लस 3/4 लिख सकते हैं जो, अगर पता है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं पता है तो अभी सीख लो। ठीक है, 2 3/4 इज ऑल्सो सेम एज 2 प्लस 3/4। आप 11/4 को डिवाइड करके देखो तो कितना आएगा? 2.75 आएगा। ठीक है, 2.75 आएगा, आएगा ही। आ रहा है ना 11/4, 2.75। इसको देखो 2 प्लस 3/4, 2 प्लस 3/4, 3/4 का मतलब क्या है? 0.75 है ना? 3/4 मतलब 0.75, तो इज इक्वल टू 2.75। ठीक है, इसका मतलब 2 3/4 इज सेम एज 2 प्लस 3/4 इज सेम एज 2 प्लस 0.75 इज सेम एज 2.75। ऑल द थिंग्स आर सेम। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको पता है, वेल एंड गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कि 3 1/2 का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ डेसिमल? मतलब इन टर्म्स ऑफ ये, हाँ डेसिमल ही बोलो, कोई बात नहीं। 3.5. 3.5। अदर्स? और किसी को नहीं समझ में आया? किसी को डाउट है क्या? बोलो तो, डाउट अगर है। हाँ करेक्ट करेक्ट, तुम लोग को समझ में आएगा, जो लोग पहले से क्लास में है तुम लोग को समझ में आएगा। नए 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 लोगों से पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आंसर आ रहा है, आंसर नहीं चाहिए मुझे। आप लोग पूछो कि कोई डाउट है क्या अभी तक, किसी भी तरह का डाउट? नहीं, तो कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं एज्यूम करूंगा देयर इज नो डाउट। ओके, सो 3.5 मीन्स 3.5। देखो हम लोग बचपन में इसको 3.5 पढ़ता था। हम लोग बचपन में ये 3.5 को क्या पढ़ता था? 3.5। लेकिन बड़ा हो के हमको ये सिखा दिया गया कि ये 2 इंटू 3 प्लस 1/2 है, तो अल्टीमेटली वो 7/2 है, तो अल्टीमेटली वो 3.5 है। तो ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, इसका मतलब सब सेम है। ठीक है, हम लोग बड़ा हो के बहुत सारा एलिमेंट्री चीजें भूल गए हैं, तो मैं उसके लिए ये चीज बोल रहा हूँ। तो 3.5 इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, ये चीज एक इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बोल दिया। अभी देखो और एक चीज, उसके बाद अभी मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लाई बाई 25। अगर मैं आपको बोलूं कि मल्टीप्लाई बाई 2.25, तो आप इसको कर सकते हैं क्या?
अगर मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लाई बाई 2.25 तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज 72 इंटू 2.25, 72 इंटू 2.25, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 72 ब्रैकेट में 2 प्लस 0.25 लिख सकते हैं ना। ये 72 इंटू 2 देगा 144 प्लस 72 इंटू 0.25, हम लोग 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं। ये सब आपको पता है ना, 0.25 जो 1/4 होता है, 0.5 जो हाफ होता है, 0.75 3/4 होता है। ये सब चीज तो पता होना चाहिए, पता है ना। अगर नहीं हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, डाउट पूछ लेना, ठीक है। सो 72 into 2 is 144 plus 72 into 0.25 can be written as 1/4, so answer will be 162, है ना। हाँ, 162, ঠিক है। স্যার 9/4 মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'বতো। কোৱাচোন, অলপ হেৰি পাৰিলে অলপ ক্লিয়াৰলি কোৱাচোন, মাতটো অহা নাই। স্যার 9/4 দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে নহ'ব জানো? 9/4 দি মাল্টিপ্লাই কৰিবা 2 1/4, হ'ব হ'ব হ'ব। মই জাষ্ট সেইটো হ'ব বাৰু, মানে 2.25 টোক তুমি 2 1/4 লিখি ল'বা, তাৰপিছত সেইটো 9/4 দি ডাইৰেক্ট মাল্টিপ্লাই কৰিবা, হৈ যাব, একো নাই, সেইটো হ'ব। मैं जस्ट आपको अलग अलग एग्जांपल, अलग अलग मतलब व्यू पॉइंट समझा रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स में व्यू पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप एक प्रॉब्लम को कभी भी, आप लाइफ में कभी भी एक प्रॉब्लम को एक तरीका से कर ही नहीं सकते, ठीक है। एवरी प्रॉब्लम हैज 2 और 3 सॉल्यूशंस, तो यू हैव टू थिंक दैट वे, तभी आपका मतलब एग्जाम लेवल प्रिपरेशन होगा, ठीक है। चलो, ये हो गया 2.25, 25.25 सेम थिंग्स, यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई द सेम नंबर बाई 3.25, ठीक है, सेम प्रोसेस, ठीक है, ओके। और एक चीज है, मल्टीप्लाई बाई 125, ये कैसे करेगा, यू शुड नो दैट 125 इज नथिंग बट इट इज 1000/8, ठीक है। 125 is 1000/8, so if you multiply any number by 125, suppose you multiply the number 88 by 125, तो क्या करना है, टफ होगा, डिफिकल्ट होगा, तो बाकी कर लो। 88 इंटू 125 को आप लोग 1000/8 इमेजिन कर सकते हैं, तो ये 8 से 11 बार कट जाएगा, तो 11,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यू प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 48 इंटू 125। आगे आंसर 6000 6000 सेम आंसर आ रहा है, तो करेक्ट ही होगा। 48,000/8 6000, करेक्ट 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 करेक्ट। 3000 नहीं संगीता, 6000 संगीता, हाँ करेक्ट, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। अच्छा, पी कौन है, पी? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब ये नाम कभी सुना नहीं, क्लास में भी कभी नहीं देखा, शायद नाम चेंज कर दिया। तो 48 इंटू 125 कैन बी रिटन एज 48 इंटू 1000/8, 6000, ठीक है। यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 58 इंटू 125, फास्ट, जल्दी।
नहीं नहीं, पायल तो ठीक है, एक नाम है पी, सिर्फ पी है, सिर्फ पी। ये वाला आंसर बोलो। 7250, 7250। 58,000/8, 29,000/4। और किसने आंसर दिया? 7250, 7250। 29,000/4 मतलब 14,500/2 मतलब 7,250। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ये वाला मैं लिख रहा हूँ इतना, लेकिन दिमाग में भी कर सकते हैं इसको, नहीं काट के भी कर सकते। ठीक है, चलो 125 हो जाएगा, 25 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया। प्लीज रिपीट सर। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन भाई क्या, कौन सा चीज रिपीट करना है? 125 वाला? तो 58 वाला सर। 58 वाला रिपीट मतलब वो तो खुद कैलकुलेट किया ना, कैलकुलेशन कैसे रिपीट करूँ यार? ये 58,000/8, ये समझ में आया ना कैसे किया? देखो 58 इंटू 125 को क्या लिख सकते हैं? 58 इंटू 1000/8 लिख सकते हैं ना। फिर 125 को मैं क्या लिखूंगा? 1000/8, है ना। 125 को मैं 1000/8 लिख दूंगा। तो फिर तुम क्या करो? 58,000/8 करो। 58,000/8 मतलब 29,000/4, दो से काटा और कुछ नहीं किया। फिर दो से काटा इसको, 14,500/2, उसका वैल्यू आया 7,250। मैं डिवीजन ऐसे करता हूँ, आप लोग दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं जनरली डिवीजन में मतलब दो से अगर करता है, दो से तो दो से काटते रहो, वो दिमाग में जल्दी प्रोसेस हो जाता है। मतलब मेरा जल्दी होता है, आपका शायद दूसरा वाला जल्दी हो सकता है, कोई बात अलग, वो बात नहीं है। ठीक है ना। तो 125 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना अरमान? अभी तो डाउट नहीं है? यस सर, क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये हो गया 125, 25। और हमारा क्या बचा? 11 हो गया। डिविजिबिलिटी रूल्स बचा है, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल्स में नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास नंबर सिस्टम करेंगे, तो नंबर सिस्टम में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे, ये सब बात के लिए रखेंगे। अभी एक कॉन्सेप्ट है, ये वाला देख लो तो, बेस मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेस मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या एप्लीकेशन आता है मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, क्या क्या एप्लीकेशन आता है इससे, बेस मेथड का। ठीक है, तो बेस मेथड क्या है? बेस मेथड इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई नंबर्स दैट may be close to that may be close to 50, 100, 200, 300 and so on। ठीक है, मतलब बेस मेथड क्या है? अगर हमारे पास दो नंबर है 50 के पास, मतलब जैसे 49 इंटू 47, दोनों नंबर 50 से क्लोज है। 100 से क्लोज जैसे 102 इंटू 106। 200 से जैसे 201 इंटू 198, दोनों नंबर 200 से क्लोज है। 300 से जैसे 303 इंटू 297, दोनों नंबर 300 से क्लोज है। सो इस केस में हम लोग बेस मेथड यूज करेंगे, और बेस मेथड स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लोज टू 100 से। ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। और एक बार में समझ जाना, एक बार में समझने को ट्राई करना। आई विल एक्सप्लेन यू टू प्रॉब्लम्स, बाकी सब हम लोग, आप लोग अभी क्लास में प्रैक्टिस करना। देखो कैसे करना है। जैसे सपोज 103 इंटू 104 है, क्लोज टू 100 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और बेस मेथड जो है दैट इज 100, 100 को ही बेस मानना है। ठीक है, बेस मेथड यू हैव टू कंसीडर 100 एज द बेस। 100 इज ऑल, मतलब बेस चेंज होगा नो डाउट, लेकिन 100 मेन है इसमें, वो याद रखना, 100 मेन है। ठीक है, क्या करना है देखो, ये किसका कैमरा ऑफ करो यार। ठीक है, 103 इंटू 104 ये कैसे करना है देखो। फर्स्ट चेक करो कि ये 103 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। करेक्ट, 103 100 से +3 है ना। और 104 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। करेक्ट,
103 100 से 3 ज्यादा है, 104 100 से 4 ज्यादा है। फिर आप लोग देखो 103 प्लस 4 करो या फिर 104 प्लस 3 करो। आप 103 प्लस 4 करो या फिर 104 प्लस 3 करो, दोनों का इक्वल 107 आएगा। आएगा तो आप क्या करो, यहाँ पे 107 लिखो, लिख लिया। फिर यहाँ पे 100 का बेस है ना, तो 2 जीरो लिख लो, 2 जीरो लिख लिया। फिर आप क्या करो, 3 और 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 करो, 3 इंटू 4। फिर आप क्या करो, 3 इंटू 4 करो, 3 इंटू 4 क्या होता है 12। तो यहाँ पे आप लोग 12 को चुपचाप यहाँ पे ऐड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करता है ये। आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर प्रॉब्लम, फिर हम लोग आपको और एक प्रॉब्लम में, 2 प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या किया इसमें। फर्स्ट क्या किया, वी नीड टू चेक कि 103 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 104 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। आप 103 में 4 जोड़ो या फिर 104 में 3 जोड़ो, दोनों का आंसर 107 ही आएगा। 103 में 4 ऐड करो या फिर 104 में 3 ऐड करो, दोनों का आंसर 107 ही आएगा। फिर जबकि ये बेस मेथड है तो 2 जीरो आपने ऐड कर दिया, 2 जीरो ऐड कर दिया। फिर लास्ट स्टेप क्या करो, ये 3 और ये 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 कितना होता है 12। तो इसको अभी डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर। मैं और एक एग्जांपल से समझा दो, जैसे कि 104 इंटू 110, सपोज 104 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 110 100 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। 104 ইজ 104 কিমান বেশি হয় 100 কে 4 বেশি হয় আৰু 110 10 বেশি হয়। সো আমি সেইকেইটা লিখি লম আগতে ৰেসপেক্টিভলি। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, 104 ৰ লগত 10 এড কৰিম। अरे बाप रे, आंसर भी आ गया। ये तो आंसर इजी था यार। ये तो, ये 1 4 और ये 4 और ये 1, ये तो 11 से हो जाएगा। ठीक है, चलो आपको समझ में आ गया तो ठीक है, लेकिन दूसरों का वेट कर लो, इनको भी आ जाने दो। तो 104 में 10 ऐड करो या फिर 110 में 4 ऐड करो, 114 आएगा। आएगा, 2 जीरो लगाओ रिचुअल के हिसाब से। फिर लास्ट स्टेप क्या करो, 4 इंटू 10 कर दो। 4 इंटू 10 कितना आता है 40। तो 11440। ठीक है, चलो ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो। अच्छा, किसी को डाउट है तो पूछ लो एक बार। बोलो। 11984. वन 1984 समझ में आ गया ना आप लोगों को? किसी को डाउट है क्या? अगर नहीं डाउट अगर है तो ये वाला प्रॉब्लम से समझने को ट्राई करो तो एक बार। ये 107 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 112 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है।
12 ज्यादा है। ठीक है, आप 107 में 12 ऐड करो या 112 में 7 ऐड करो। 107 में 12 ऐड करो या 112 में, सॉरी, 112 में 7 ऐड करो, 119 ही आएगा। 119 को लिख दो, यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, फिर 12 इंटू 7 कर दो। लास्ट स्टेप, 12 इंटू 7 कितना होता है? 84 होता है, 11984। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया। आप लोग समझ में आ गया ना आप लोगों को? आप लोग ये वाला प्रॉब्लम लास्ट करो, 105 इंटू 102। लास्ट ये वाला प्रॉब्लम करो, फिर हम लोग नेक्स्ट में बढ़ेंगे। आ गया आंसर? 10710 सबका सेम आ रहा है तो करेक्ट ही होगा। समझ में आ गया ना सबको? मेन बात यह है, समझ में आया कि नहीं? आंसर तो सही गलत सर যদি উপরত নাম্বার আর তলর নাম্বার দুটা 10 ডিজিট থাকে দেন তেনেকে করিম নে। যদি উপরত নাম্বার আর তলর নাম্বার দুটায়ে 10 ডিজিট থাকে, 10 ডিজিট মানে ও মানে হেতু সুধি আছে নেকি 98 95 টু 10 ডিজিট থাকে মানে সব নম্বৰতে 10 ডিজিট থাকিব ন? স্যার মানে 10 ডিজিট মিন্স 0 টো আছে ইয়াত আমি 105 কৰিছো, যদি ইয়াত যদি 1 ওপৰতো মানে 120 বা সামথিং এনেকুৱা থাকে, তলৰতো সেম থাকে, তেতিয়া আমি কেনেকে পাৰি কৰিম? পাৰি পাৰি পাৰি, এইটো আৰামছে পাৰি। পাৰিম, সেম প্ৰসেছত কৰিব পাৰিম। সেম প্ৰসেস, খালি 120 ওপৰত নাযাবা দে। 120 ওপৰত গলে মানে এনেই 120 তলত। ইমানটোৱে যাবা। মানে একচুয়ালি সেইটো ক'ব গ'লেতো তুমি ইয়াত 151 ইনটু 102 সেইটো তুমি এনেকে কৰিব পাৰা, বাট সেইটো আমি এনেকে নকৰো ন, কেলে ইয়াত 51 বহুত বাঢ়ি যাব ন ভ্যালুটো, সেইকাৰণে নকৰো। সিম্পল মানে 100ৰ বেস মানে 100ৰ ওচৰত থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, 110 লৈকে ধৰি লো, 115 120 লৈকে পাৰি। ঠিক আছে, 115 120 লৈকে পাৰি, ইমানটোৱে লগাবা। সেইটো ইয়ে वाला দেখো, এইটো চোৱা সবে 98 ইনটু 95 টো চোৱাচোন কেনেকে কৰিম। 98 ইনটু 95 টো কেনেকে কৰিম? সেম প্ৰসেস হয়, সেম প্ৰসেস। 98 100 কে কিমান কম হয়, এতিয়া কম হৈ গ'ল। जिसका आंसर आ गया, आप लोग आंसर मत बोलो यार, थोड़ा सा 9306 9310, दो अलग अलग आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला नंबर देखना है 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 2 कम है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, ये 95 100 से कितना कम है, 5 कम है, करेक्ट। व्हाट यू डू नाउ, 98 minus 5 you do, or else you do 95 minus 2, same process, 98 minus 5 or 95 minus 2, what will, क्या आएगा आंसर? 93। 93, दो जीरो लगाओ मैंडेटरीली। फिर क्या करो, -2 इंटू -5, यहाँ पे थोड़ा ट्रिक है, -2 इंटू -5 करना है। ठीक है, -2 इंटू -5, -2 इंटू -5 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 10 आएगा, +10 आएगा तो +10 कर दो, 9310। ठीक है, 9310 करेक्ट। करेक्ट, आपको शायद ये चीज पता है। ठीक है, आप लोग दूसरा ये और एक प्रॉब्लम करो, 95 इंटू 91, सेम प्रोसेस में करो, 95 इंटू 91 आ जाएगा।
आगे आंसर 8645 8645 8645 8645 सबका आंसर अगर सेम आ रहा है मतलब आंसर करेक्ट ही है 8645 8645 স্যার প্রসেসটো বুজাই দিয়কচোন, বুজা নাই। কোনটো মানে একো গোটেটো বুজা নাই নেকি গোটেটো বুজা নাই বুলি কোৱা কোনটো বুজা নাই কোৱাচোন ৰিপিট কৰকচোন কৰি আছো এইটো ন 95 91 টো সেইবোৰ বুজিছানে নাই তুমি 104 110 টো ফাৰ্ষ্ট টো ফাৰ্ষ্টটো বুজি পাইছোঁ ছাৰ, 95 আৰু 91 আৰু আপোনাৰ 98 আৰু 95 টো কৰি দিলে হ'ল। অ ঠিক আছে Just এইটো ever. এইটো এইটো 95 91 টো চালে আগৰটো গম বুজি যাবা সো 95 95 100 ও এতিয়া আমি 100 বেস লৈ আছো ন কেলে দুটা নাম্বাৰ 100 ৰ ওচৰত আছে সো 95 100 ৰ পৰা কিমান কম হয় 5 কম হয় ন 95 যে নাম্বাৰটো 100 ৰ পৰা কিমান কম হয় 5 কম হয় 91 যোনটো নাম্বাৰ এইটো 100 ৰ পৰা কিমান কম হয় আমি ইয়াত বেছি চাইছিলো হয় নাই 110 টো চাইছিলো যে 100 ৰ পৰা কিমান বেছি হয় ইয়াত আমি চাম যে যোনটো নাম্বাৰ 100 ৰ পৰা কিমান কম হয় অবভিয়াসলি নো কম হয়তো কমটো চাম ইয়াত কিমান কম হয় 9 কম হয় এতিয়া তুমি নেক্সট কি কৰিবা তুমি 95 ৰ পৰা 9 মাইনাস কৰিবা বা 91 ৰ পৰা 5 মাইনাস কৰিবা দুটাৰ মাজত এটা কৰিলে হ'ল সেম ওলাব কি কৰিবা তুমি 91 মাইনাস 5 কৰিবা নহলে 95 মাইনাস 9 কৰিবা ঠিক আছে আনসাৰটো 86 এ ওলাব 86 তাৰ পিছত আমাক দুটা 0 এড কৰিব লাগে দুটা 0 মই এড কৰি দিলো ঠিক আছে তাৰ পিছৰ স্টেপটো এই দুটা নাম্বাৰ যে ওলাই সাইডৰ এই দুটাক মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে সো -5 ইনটু -9 কৰিব লাগে সো এটো কি হ'ব 45 হ'ল 45 তো ইয়াত 45 এড কৰি দিয়া এটোৱে হৈ আছে ইয়াত সেম হয় জাস্ট মাইনাস মাইনাস -2 সেম হয় বাস প্ৰসেসটো অলপ মানে হেৰি হয় মানে জাস্ট এনে প্ৰসেসটো সেম হয় জাস্ট প্লাসৰ জায়গাত মাইনাস ল'ব লাগে হিমানটো ঠিক আছে मैं क्लास का लिंक फिर से भेज रहा हूँ रुको ये क्लास खत्म होने वाला है जस्ट 2 मिनट में लिंक पठाए